अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और खैरियत से होंगे। फिर से मैं लेके आया हूँ एक वीडियो जो कि अफसाना है। मैं चैप्टर पढ़ा चुका हूँ सैयद मोहम्मद मोहसिन का अफसाना है फरार। क्या अफसाना है? फरार। फरार अफसाना है। चैप्टर पूरा ऑलरेडी पढ़ा दिया हूँ। फिर मैं मुख्तसर सवालात लेके आया हूँ लिख के, तो आप लोग सवालात को भी हल कर लेंगे और चैप्टर पढ़ चुके होंगे मुझे उम्मीद है। तो देखते हैं पहला नंबर क्या देखते हैं। मुख्तसर तरीन सवालात है। नंबर 1 है मुख्तसर तरीन सवालात। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई थी? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई थी? तो आप लोगों को मालूम ही होगा, हम पढ़ा चुके हैं। पटना शहर में हुई थी। कहाँ हुई थी? किस शहर में? पटना शहर में हुई थी। ठीक है। फिर नंबर 2 देखते हैं। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तारीख पैदाइश बताइए। ऐसा सवाल जो है ना आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर आपको मालूम होगा, अगर आपको याद होगा तो आप आराम के साथ बता सकते हैं 10 जुलाई 1910 को पटना शहर में पैदा हुए। अगर ये क्वेश्चन आप डेढ़ लाइन में लिखे, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो आप टिक मार दीजिएगा। अगर सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो आप लोग इस ऐसे पूछा जाएगा किस शहर में पैदा हुई, तो आप लोग ऐसे बता सकते हैं डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश पटना शहर में हुई थी। कम से कम 1 से 1.5 लाइन लिखना चाहिए, लिखना होगा, जब भी जाके आपको 2 नंबर मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ठीक है। नंबर 3 देखते हैं। ज़ेरे निसाब अफसानों में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना है? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना है हमारी किताब में, हमारे निसाब में? तो जवाब होगा फरार। क्या है? फरार है। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम बताइए। ये अगर ऐसे मालूम किया जाएगा तो आपको मालूम होगा सैयद मोहम्मद रशीद। क्या नाम है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम? सैयद मोहम्मद रशीद। नंबर 5 देखते हैं। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे? ये जल्दी जल्दी में लिखा गया है, इसलिए राइटिंग नहीं बैठाए। ठीक है, ये नहीं सोचना कि राइटिंग सही ना है। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे? नफ्सियात पर। किस पर? नफ्सियात पर क्या रखते थे? महारत रखते थे। ठीक है। देखते हैं फिर आगे क्या है। अब ये मुख्तसर सवालात, वो मुख्तसर तरीन था, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, ये 2 नंबर ये क्वेश्चन है, लेकिन आपको इतना नहीं लिखना है। ठीक है, हम लिखे हैं आपके लिए। देखते हैं पहला नंबर क्या है। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तदरीसी सरगर्मियों पर 5 जुमले लिखिए। सरगर्मियों पर 5 जुमले लिखिए। जवाब लिखना है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन 10 जुलाई 1910 को पटना शहर में पैदा हुए। ठीक है। कहाँ पटना शहर में पैदा हुए? आपके वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रशीद था। आपके वालिद का नाम क्या था? मोहम्मद सैयद रशीद। तालीम हासिल करने के बाद 1938 में पटना कॉलेज में आरजी तौर पर दरस देने लगे, मतलब पढ़ाने लगे। ठीक है। यहाँ तक के 10 साल तक तालीम दिए। कितने साल तक? 10 साल तक तालीम दिए। तालीम देने के बाद 10 साल तक तालीम देने के बाद 1984 को पटना कॉलेज में ही सरकारी तौर पर तालीम देने लगे। पटना कॉलेज में ही सरकारी तौर पर तालीम देने लगे। और 2002 में सैयद मोहम्मद मोहसिन की वफात हो गई। ठीक है। 2002 में सैयद मोहम्मद मोहसिन की वफात हो गई। नंबर 2 देखते हैं। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तसनीफात का जिक्र कीजिए। ठीक है, तसनीफात का जिक्र कीजिए। तो जवाब होगा डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन उर्दू जबान के एक अच्छे अफसाना लिखने वाले थे। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन जो है ना, उर्दू जबान के एक अच्छे अफसाने लिखने वाले थे। आपकी पैदाइश 10 जुलाई 1910 को 10 जुलाई 1900 10 10 जुलाई 1910 को 10 जुलाई 1910 को पटना में हुई। तालीम हासिल करने के बाद दरस तदरीस के साथ साथ, मतलब पढ़ाने के साथ साथ अफसाना भी लिखते थे। पढ़ाने के साथ साथ अफसाना भी लिखते थे। उसके अलावा वो शायरी की कई अहम किताबें आपने तहरीर की हैं। तहरीर मतलब लिखना। शायरी की कई किताबें आपने लिखी है। खास कर डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की अनोखी मुस्कुराहट अफसाने की किताब बहुत मशहूर है। अनोखी मुस्कुराहट। ठीक है। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की अनोखी मुस्कुराहट अफसाने की एक किताब बहुत मशहूर है। और नंबर 3 देखते हैं। महमूद के किरदार पर 5 जुमले लिखिए। ऐसे कोई सवाल पूछा जाएगा तो आपको ऐसे लिखना है। जवाब डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का अफसाना फरार के नाम से हमारे निसाब में शामिल है। ठीक है। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का अफसाना फरार के नाम से हमारे निसाब में शामिल है। इस अफसाने का किरदार महमूद है। कौन है? महमूद है, जो अपने वालिदैन के साथ इब्तिदाई तालीम करता है। अपने वालिदैन के साथ, माँ बाप के साथ इब्तिदाई तालीम करता है। उसके बाद ऊंची तालीम हासिल करने के लिए एक हॉस्टल में ऊंची तालीम हासिल करने के लिए एक हॉस्टल में रहकर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। ठीक है।
अपनी जिंदगी को क्या बेहतर बनाने की कोशिश करता है। एक मर्तबा महमूद अपने दोस्तों की बात में आकर गलत रास्ता इख्तियार करता है, मगर जल्द ही उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। लेकिन जल्द ही अपनी गलती का क्या हो जाता है, एहसास हो जाता है कि मैं गलत रास्ते पर चल रहा हूँ, ठीक है। और फिर महमूद अपनी जिंदगी एक मिसाल जिंदगी बनाकर पेश करता है, ठीक है, एक मिसाल जिंदगी बनाकर पेश करता है। आगे देखते हैं क्या है। आपको जो है ना पूरी सवालात सही तरीके से मिलेगा। अगर आप लोग सही तरीके से पढ़ लेंगे ना तो आपका 90+ नंबर आ सकता है, ठीक है। डॉक्टर नंबर तवील सवालात है ये। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की अफसाना निगारी पर एक मजमून लिखिए, ये सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपको लिखना है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन 10 जुलाई 1910 को पटना शहर में पैदा हुए। आप बचपन से ही अफसाना लिखते थे, ठीक है। आपकी पहली कहानी अनोखी मुस्कुराहट है। पहली कहानी क्या है आपकी? अनोखी मुस्कुराहट है, जिसने उर्दू अफसाने की दुनिया में धूम मचा दिया अनोखी मुस्कुराहट। अगर डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन ने उर्दू जबान में शायरी भी की है, लेकिन आपका नाम अफसाना निगारी हैसियत से ज्यादा मशहूर है। अफसाना निगार में जो है ना हैसियत से ज्यादा मशहूर है, जो कि मोहसिन साहब ने समाज के तस्वीर आपने अपने अफसाने में पेश की है, ठीक है। समाज की तस्वीरें आपने अपने अफसाने में पेश की है, ठीक है। नंबर 2 देखते हैं, अफसाना फरार का मरकजी ख्याल बयान कीजिए। तो जवाब में लिखना, अफसाना फरार डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का एक अच्छा अफसाना है। अफसाना फरार डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन, मुसन्निफ कौन है फरार का? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का एक अच्छा अफसाना है। इस अफसाने के जरिए मोहसिन साहब ने समाज की तस्वीर पेश की है, साथ ही समाज की परेशानी को दूर करने का अपने अफसाने के जरिया रास्ता बताया है, ठीक है। लोग बचपन में अपने घर के माहौल से किस कदर परेशान रहते हैं, और बचपन की परेशानी का जवानी के दिलों में कैसा असर होता है, ठीक है, उन बातों को मोहसिन साहब ने बहुत खूबसूरती के साथ फरार अफसाना में बयान किया है, ठीक है। ये हमारा हो गया है मुकम्मल सही तरीके के साथ, ठीक है। तो हम लोग अगली वीडियो में चैप्टर 4 को पढ़ेंगे, फिर उसको समझेंगे, फिर उसके सवालात को हल करेंगे। इसी तरह हम लोग पूरी किताब को पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको मेरी पढ़ाई सही लग रहा है तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों में जो बच्चे पढ़ते हैं, जो दोस्त आपके पढ़ते हैं, उनके पास शेयर करना ये वीडियो, ठीक है। यहाँ तक रहने देते हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।